हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं 4 बजे 4 PM पर लाइव करने वाली थी पार्टी पर, बट कुछ इश्यू आ गया था तो नहीं हो पाया। तो मैंने टेलीग्राम पर 6 PM पर लाइव रखा है रिगार्डिंग योर डाउट। आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम की आईडी मैंने अभी पोस्ट की है, कम्युनिकेटिव पोस्ट आप देखते हो तो उसमें देख लेना, टेलीग्राम की आईडी उसमें मिल जाएगी, ठीक है। एंड मेरे SPPO का टाइम बता देती हूँ मैं आपको। SPPO थी जो मेरा आज हुआ था 10:30 बजे। तो उसके अटेम्प्ट इंग्लिश के देखो मेरे 30 है, और मैंने पीजे का सीक्वेंस बना लिया था बट टिक नहीं कर पाई। सी स्टार्टिंग वाला है, ठीक है। एंड क्वांट में मैंने कितने 19 ही किए, ठीक है। और रीजनिंग में 20, ठीक है, मैंने ये अटेम्प्ट किए हैं। बाकी आपको डिटेल में जानना है कि डिटेल में क्या क्या आया था क्या नहीं, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है जो मैंने खुद ने लिखे हैं। जैसे 5 to 6 क्वेश्चन है अर्थमेटिक के, वो जो मेरे को याद है वो मैंने लिख दी है टेलीग्राम चैनल पर। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। एंड मेरी एक पजल है, उसमें मेरा डाउट रह गया था। आई डोंट नो वो पजल सही है नहीं है। और डी समथिंग वो ना 10 कैटेगरी वाली है, प्रोडक्शन और करके प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड एक और कौन सी जो भी है। तो उसमें मेरे दो में पॉसिबिलिटी आ रही थी डी और जे करके। आई थिंक डी और जे या कुछ और कोई एलिमेंट भी हो सकता है, आई डोंट नो, रिमेम्बर नेम मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो उसमें मेरी पॉसिबिलिटी आ रही, पता नहीं उसमें क्या है। मैंने वो क्वेश्चन तो टिक कर दिए थे, 2 क्वेश्चन नहीं किए उसमें से, ठीक है। एंड सारी पजल ही पजल आई थी। SVPO में सिर्फ पजल आई थी, बस बस 2 मिसलिनियस आए थे। उसमें से एक नंबर सीरीज का था, नंबर पर था। जैसे नंबर पर वो भी मिसलेनियस एकदम इजी नहीं था वैसे। और तो घुमा घुमा के जैसे मैं बता देती हूँ, उनको याद हो मिसलेनियस पहले मेरा वही ओपन हुआ था स्टार्टिंग में। जैसे लाइक देखो, जिस नंबर में एक ऐसा नंबर है 7-8 डिजिट का नंबर था, जैसे से 8 9 10 ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। और उसमें बोला हुआ था कि 6 के लेफ्ट में जितने भी नंबर है उसमें 4 प्लस कर दो, ठीक है। और और जितने रिमेनिंग नंबर बचते हैं उसमें -1 कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नंबर आता है उसको पहले, जो प्राइम नंबर आता है तो प्राइम नंबर से पहले जो नंबर होते हैं, आई थिंक ऐसे ही था ना, प्राइम नंबर से जो नंबर आता है उसको रिमूव कर दो। बाकी जो रिमेनिंग नंबर बचते हैं, रिमेनिंग डिजिट, सॉरी, डिजिट बचती है, तो उसमें बताओ आप ऑड कितनी है, ऐसा क्वेश्चन। 1 मिनट गया इस क्वेश्चन में मेरा, ठीक है। और एक मीनिंगफुल वाला था, वो मैंने देखा था नहीं, मैंने स्किप कर दिया उसको, ठीक है। और एक पजल थी डे वाइज, एक पजल मंथ पर थी, रो पर थी, बॉक्स पर थी, कैटेगरी थी। ये कैटेगरी वाली बहुत गंदी। इसका आंसर मेरे को डाउट ही डाउट लग रहा है। हाँ, जो भी टेलीग्राम चैनल में बोल रहा है ऐसे इस पे डाउट ही है, देखते हैं क्या रहता है। बाकी आप लोग मिसलेनियस मत चाहिए, पजल 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 फोकस पजल पर कीजिए, ठीक है। पजल ही आ रही है एग्जाम में। एंड सेम क्वांट में भी ऐसा हुआ, क्वांट में रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, वो भी सिर्फ 3 क्वेश्चन। बाकी ऑल अर्थमेटिक एंड डीआई। और डीआई भी वो जो केसलेट वाली आई थी, जैसे प्रॉफिट वाला वो वाली आई थी, लाइक दैट। ये तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं की जो प्रॉफिट वाली थी। और एक वो AC करके टोटल था कुछ, ठीक है। दैट इज माई साइड। ये तो मेरा था रिव्यू, ठीक है। अब आप आगे क्या करना है अपन को, देखो, इसका एग्जाम निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है SBPO का। देख, इंग्लिश में तो 30 किए थे मैंने, उसमें इंग्लिश में कुछ रॉन्ग हो सकते हैं, आई डोंट नो। मैंने जो क्लोज टेस्ट था वो भी इजी था, इंग्लिश इजी आई थी, मेरे को अच्छी लगी इंग्लिश, अदर्स से भी बहुत इजी थी इंग्लिश। बाकी क्वांट और रीजनिंग का जो मैंने किए 19 किए और 23 की, ये तो एकदम परफेक्ट है, ये तो एकदम सही है। बाकी इंग्लिश का देखते हैं, अगर इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छी रही तो हो जाएगा, देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। अब अपन का हो रहा है IBPS PO, ठीक है। और एक है मेंस। मेंस आप NICL का मान लो या फिर
SBPO को, ठीक है। ये अपन दोनों को लेके चलना है। अब इसको कैसे लेके चलना है, देखो IBPS PO के आप सिर्फ मॉक लगाइए। अगर आपका लोगों का अच्छा कमांड है, मतलब क्वेश्चन हो जाते हैं, तो मॉक पर डिपेंड रहिए, ठीक है, प्री के लिए। बाकी मेंस के लिए आप क्लासेस लेंगे, ठीक है। अगर ये आपको करना है, अगर मार्क्स समथिंग रेंज देखो 50 से 60 समथिंग या 70 समथिंग आपके मार्क्स आ रहे हैं, 50 तो नहीं, 60 से 70 समथिंग मार्क्स आ रहे हैं आपके IBPS PO में, तो देन वो मेंस, आप मेंस की तैयारी कीजिए। मेंस की क्लासेस करो, मेंस के क्विज दो, मेंस का सब कुछ करो, ठीक है। सिर्फ प्री का आपको मूव करना है, और एक आइडली का क्विज होता है डे वाइज का, वो आपको करना है प्री के लिए, ठीक है। ये था जो 60 से 70 नंबर आते हैं उसके, ठीक है, उसके लिए। एंड जिसके 60 से 70 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो वो भी देखो आप प्री में एनालिसिस करो कि कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है। एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस का मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। इस चैनल पर ही होगा, IBPS PO के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख लेना, ठीक है। तो उसमें एनालिसिस करके एक वीडियो दिया हुआ है, वो देख लेना आप। वो देख के उसके बाद में आप देखो क्वांट में कहाँ लैग करो, कौन से टॉपिक आपके वीक है, या तो उसकी PDF से कर लो, PDF ग्लासेस से, या फिर ग्लासेस से कर लो। ग्लासेस को 2x पर देखो। अगर आपका टॉपिक एकदम क्लियर है, ठीक है, टॉपिक में कोई डाउट नहीं है, तो फिर आप लाइव क्लासेस करो टीचर से, जो लाइव हो रही है उनके अप्रोच देखो, क्या अप्रोच कर रहे हैं, और आप सॉल्व करने का ट्राई करो कि आप जल्दी से आंसर आपका फर्स्ट नंबर पर या सेकंड नंबर पर आना चाहिए, ऐसा ट्राई करने की कोशिश करो, स्पीड इससे बढ़ेगी आपकी। अगर आपकी, ठीक है, ये कर लेना। स्टार्टिंग में लाइव मत करना, स्टार्टिंग में आप रिकॉर्डेड देखो पहले। देखो जैसे 7 डेज समथिंग है, तो 7 डेज आप में से 2 डेज पहले रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, जैसे रिकॉर्डेड क्लासेस से ई क्लासेस चल रही है, ठीक है, उसको पॉज करो, पहले खुद बनाओ, क्वेश्चन बना लिया आपने, फिर टीचर्स का देखो, टीचर कैसे बना रहा है, और आपकी अप्रोच और टीचर्स के अप्रोच को मैच करो कि कैसे बना रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देन आप एक बार टीचर्स का देख लोगे, उसके बाद में आप लाइव स्टार्ट करो, और लाइव में आंसर देने का ट्राई करो जल्दी से जल्दी, कि जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। अगर आपके टॉपिक क्लियर है, अगर टॉपिक नहीं क्लियर है, तो पहले टॉपिक क्लियर करो, जो आपका वीक टॉपिक है उसको आप उसकी क्लासेस देख लो, या फिर उसका क्विज दे दो, या फिर गाइडली क्विज भी प्रोवाइड करवाता था, गाइडली स्मार्ट गिरा, ये टॉपिक वाइज भी करवाते हैं, तो आप उनका देख सकते हो, ठीक है। एंड और इंग्लिश के लिए बस एक ही प्लान है, इंग्लिश का एक ही, इंग्लिश एक चीज से ही अच्छी हो सकती है, बस ओनली फॉर क्लास। अगर आप टीचर्स की क्लास देखोगे तो भी इंग्लिश अच्छी हो सके, और मॉक टीचर क्लास प्लस एडिटोरियल प्लस सेल्फ एडिटोरियल रीड करो, इन सब से ही आपकी इंग्लिश बेस्ट हो सकती है। और नोट डाउन करो, जो आप गलती कर रहे हो उसको नोट डाउन करो। नोट डाउन कैसे करना वो मैंने बता दिया है, एनालिसिस वीडियो देख लेना, मैं कैसे डिजिटल नोट्स नोट डाउन करती हूँ, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF भी शेयर की है। जैसे मॉक एनालिसिस इंग्लिश का, मैं इंग्लिश की ही एनालिसिस करती हूँ मॉक का डायरेक्ट, तो उसमें मैंने जो नोट डाउन करती हूँ, वो जो मैं रॉन्ग क्वेश्चन करती हूँ वो, और जो मैं स्किप करती हूँ, और जो मैं राइट क्वेश्चन करती हूँ वो कितने टाइम में लगा, और कैसे राइट, वो जो मैं जिस लॉजिक से मैंने राइट राइट किया वो सही है या रॉन्ग है, वो देख, ठीक है। बस यही है। एंड टारगेट देख लो, टारगेट मैं बता देती हूँ, इसमें सब कुछ मैं एक वीडियो में बता देती हूँ, आप देख लेना, ठीक है। टारगेट देखो, पहले अपन को क्या करना है, स्टार्टिंग में मैंने टेलीग्राम चैनल पर टारगेट भी सेंड कर दी थी पहले, मैं अभी से बंद कर दिया, क्योंकि आप एक सेम ही टारगेट होता है, मेरा एक ही टारगेट है। पहले सबसे पहले IBPS PO मीन्स डे वाइज क्यूज दो, ठीक है। देन उसके बाद में आप कर सकते हो करंट अफेयर, करंट अफेयर जो लास्ट लास्ट मंथ या लास्ट वीक से स्टार्ट कर दूं। मैंने देखो, मैंने कहाँ तक की थी करंट अफेयर, मेरे को जहाँ तक याद है अप्रैल, मई और जून,
जून तक मैंने की थी, लास्ट 10 तक मैंने की थी। जून में फर्स्ट वीक तक किया था मैंने, सेकेंड वीक मैंने हाफ कंप्लीट किया है, हाफ बाकी है, ठीक है। तो मेरे जून से कल मैं वापस हाफ वीक जो रिवीजन करना वो मैं करूंगी, कल से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। करंट अफेयर वीक से उठाओ, जैसे फर्स्ट वीक है तो फर्स्ट वीक को 2 दिन में कंप्लीट करने का ट्राई करो। जैसे समथिंग समथिंग 100 न्यूज होती है तो 50 न्यूज को एक दिन में ट्राई करने की ट्राई करो। अगर आपने डेली की क्लासेस देख रखी है, डेली आप क्लासेस देखते हो किसी भी टीचर की, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप डेली नहीं देखते हो तो पहले आप स्टार्ट करो। देखो करंट अफेयर का बता देती हूँ कैसे करता है। करंट अफेयर सबसे पहले 10 न्यूज करो कवर एक साथ, ठीक है। फिर देन 20, फिर देन 30, ऐसे गैप गैप पर आप बढ़ा सकते हो अपने क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन न्यूज है वो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एक साथ 50 न्यूज नहीं हो सकती, और करोगे भी तो भी आपको लर्न नहीं होगी, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जिसमें माइंड अपना चलना चाहिए। अगर आपका माइंड नहीं चलेगा, आप ऐसे लेके बैठे रहोगे तो लर्न नहीं होगी। जिस टाइम आपका माइंड चले उस टाइम आप करंट अफेयर 10 न्यूज करो, फिर 11, फिर ऐसे करके समथिंग बढ़ाते जाओ धीरे धीरे करके, तो करंट अफेयर आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप रिवीजन कर सकते हो। 2 दिन में कंप्लीट नहीं होता वीक आपका, 1 वीक, तो आप 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। 2 से 3 दिन में ट्राई करो कंप्लीट करने की। फिर आपको क्या करना है, सैटरडे और संडे अच्छे से इन सबका रिवीजन करो। जो आपने जैसे आपने 2 वीक का कर लिया समथिंग, देखो जैसे 5 डेज होते हैं तो समझ लो 2 वीक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उस 2 वीक का सैटरडे संडे को, या सिर्फ संडे को, संडे ले लो, संडे को रिवीजन करो, ठीक है। आपको ये करना है, ठीक है, मैंने ये बता दिया। और इसका सोर्स देखो, आप मैं तो मॉक ड्रिल करती हूँ स्मार्ट किडा की, और क्लासेस मैं कपिल सर की करती हूँ, ठीक है, ठीक है। आप दोनों में जा सकते हो। क्लासेस तो यूट्यूब पर फ्री होती है। ये मॉक ड्रिल, इसका कोड आप यूज ले सकते हो, PA10, ठीक है। ये हो गया अपन का करंट करंट अफेयर हो गया। और अपन ने क्या कर लिया, क्विज दे लिया मेंस का। फिर देन उसके बाद में अपन करते हैं हाँ एडिटोरियल, जो वरुण सर करवाते हैं, वरुण सर YT पर करवाते हैं, ठीक है। तो वो एडिटोरियल प्लस करंट अफेयर की क्लास जो टूडे, जो आज आज की क्लास है वो करती हूँ, ठीक है। मेरा ये शेड्यूल रहता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे संडे अलग होता है, वो मैं बता दूंगी अभी। ये हो गया अपन का। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, और सेल्फ एडिटोरियल रीड करते हैं। सेल्फ एडिटोरियल आप RC भी ले सकते हो किसी, अगर आपके पास कोई सोर्स है जो RC करवाते हैं, जैसे स्मार्ट रीड है तो इनका RC और उनकी वॉकेब आप ले सकते हो, स्मार्ट रीड कोर्स, ठीक है। ये स्मार्ट कीड़ा पर है, आप अगर आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो आप देख लेना, मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो मैं वो करती हूँ सेल्फ। या फिर आप फ्री सोर्स है एडिटो न्यूज़पेपर, ओके। तो न्यूज़पेपर या फिर PDF, गाइडली PDF भी आती है, वो भी आप कर सकते हो। इन तीनों में से आपको जो आपको सही लगे वो कर लेना। न्यूज़पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में अपन करते हैं प्री मॉक, जो लाइव होता है वो लाइव कर लेते हैं। अगर लाइव नहीं होता तो फिर मैं इसके स्मार्ट और लाइव बोर्ड या फिर गाइडली या फिर लर्निंग में, मैं इन चारों सोर्स से फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो इन दोनों कोई भी आप ले सकते हो, कर लेना लाइव, ठीक है। लाइव पर लाइव तो होता ही है मोस्ट प्रोबेबली। आज वो नहीं था, पता नहीं, आज मैंने दिए ही लाइव अभी तक। डेली लाइव आता है, तो मैं इसके लाइव मॉक के अपडेट भी मैं टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ, तो आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। एंड इन सब के लिए आप लर्निंग नीति का छोड़ो, लर्निंग नीति अपना खुद का कोड वो है भी, और नहीं क्या पता, वो समथिंग 150 का होता है लर्निंग नीति का, इजी है, ले लेना। ये एग्जाम रिलेवेंट है, एग्जाम में जैसा आता है ना वैसा ही आता है, ठीक है। और इसके और लाइव बोर्ड ये थोड़ा सा हाई लेवल है, तो इसको PA10 यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, और बाकी मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसके टारगेट के से रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे टारगेट चेंज नहीं होंगे, टारगेट यही रहेंगे। एंड उसके बाद में क्लासेस करते हैं, क्लासेस क्लासेस के बाद में फिर देन यूज करते हैं रिका,
फिर देन लास्ट में अपन रिवीजन करते हैं जो अपन ने वोकेब लिखी है उसका, फिर प्लस जो आज की सीए है जो अपन ने टुडे की है उसका रिवीजन। ठीक है, मेरा यही रहता है डेली का। वाह, सैटरडे को अपन करते हैं। सैटरडे को मेरा रहता है डिस्क्रिप्टिव की साइड। डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है उसका मैं देखती हूँ सैटरडे को, और डिस्क्रिप्टिव एंड और मेंस मॉक, मेंस फुल मॉक, ये मैं सैटरडे को देखती हूँ। और अगर कोई जैसे क्लासेस रह गई हो, रिमेनिंग रह गई हो, तो वो मैं सैटरडे संडे कंप्लीट करती हूँ। और संडे को फुल डे नहीं मैं पढ़ती, फुल डे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, हाफ डे, या फिर मैंने करंट अफेयर रिविजन कर लिया। संडे का मैं डे फ्री रखती हूँ अपना, कुछ और कर लिया, या कुछ भी जो रिमेनिंग बच गया है वो मैं संडे को करती हूँ। ठीक है, दैट इज माई शेड्यूल टारगेट। ठीक है, और और मेरे पास क्या डाउट आ रही थी स्पेशली, चलो मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो कोई नहीं, मार्क्स डिक्रीज होते रहेंगे। अभी जो एग्जाम चल रहा है ना, एग्जाम सीजन चल रहा है ना, मार्क्स डिक्रीज होते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये रखो कि परसेंटाइल अच्छी रखो, 90 से ऊपर रखो परसेंटेज। ठीक है, मार्क्स डिक्रीज हो रहे तो कोई बात नहीं। बाकी एक लाइव करूंगी मैं अपने इस पर टेलीग्राम चैनल पर, तो आप ज्वाइन हो सकते हो अगर वो कोई डाउट रह गया है तो पेमेंट। ठीक है, बाकी मैंने डाउट सॉल्व कर दिए। कल से वापस से हर्षा सर की मैगजीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मेरे पास देखती हूँ मैं सेक्शन मॉक अटेम्प्ट करने का मेरे पास आ रहा था, प्लस मेरे पास अभी पेन का सिस्टम भी बैठ रहा है, देखते हैं। ठीक है, बाकी और कोई डाउट हो तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।